आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गणेश जी महाराज की जय। देखिए, आप अगर इस गणेश चतुर्थी के मौके पे अगर नए निवेशक हैं और निवेश करने का सोच रहे हैं, या फिर आप आगे अपना इन्वेस्टमेंट में जर्नी स्टार्ट करने वाले ही हैं, तो गणेश जी का नाम लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जो मैंने नोट की है। टोटल 21 पॉइंट, जी हाँ, 21 बातें अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और इन 21 बातों का आप अगर ध्यान से इन 21 बातों को अमल करें ना, तो मैं समझता हूं कि आपने पूरा पूरा का पूरा एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट का पैकेज जो है ना, कि इन्वेस्टमेंट इस दौर से गुजरना चाहिए। अगर आपने ये 21 बातों का ध्यान रखा और किसी शेयर पे सही वक्त पे दाव लगाया ना, मैं समझता हूँ आप सही दिशा में आप वेल्थ बना सकेंगे। देखिए, आपने अगर इस समय इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी डिसीजन लिया है और सोचा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए इक्विटी में और अच्छे शेयर में, मैं कहता हूँ आपने आज ज़िंदगी का एक बेहतरीन डिसीजन लिया है। ज़िंदगी का बेहतरीन डिसीजन लिया है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। कुछ बातें हैं, 21 पॉइंट एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इन पे अमल कर रहे हैं तो आप सही मायने में इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। पहला, जिस भी कंपनी पे आप निवेश करें उस कंपनी को आप समझे, उसके कारोबार को समझे और उसे आप ऐसा समझे कि ये मेरी कंपनी है, मैं इसमें पैसे लगा रहा हूँ। दूसरी बात, जिस भी कंपनी में आप निवेश करें उसमें ये ध्यान रखिए कि मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट का जो विज़न है, अच्छा विज़न होना चाहिए और कॉरपोरेट गवर्नेंस वगैरह ये सब सारी चीज़ें वो फॉलो होनी चाहिए। तीसरी बात, कंपनी में अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए और वो ग्रोथ आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक दिखनी चाहिए। अगर ऐसी बातें हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो सोच रहे हैं वो आप सही दिशा में हैं। चौथी बात, अंडर वैल्यूड अगर आपको कंपनी मिल रही है तो आप निवेश कीजिए, यानी कि फेयर वैल्यूएशन पे अगर मिल रहा है अच्छा शेयर निवेश कीजिए। पांचवी बात, कंपनी फंडामेंटली, आपके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटली कंपनी ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल कंपनी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हर पैमाने पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी ही पड़ेगी। और छठी बात, आप किसी भी शेयर को जब भी पकड़े ना, अपने सोचे हुए, समझे हुए और कैलकुलेटेड किए हुए जो भी प्राइस है ना, उसी प्राइस पे उसे पकड़ने का आप सोचे। उससे ऊपर अगर आ जाए तो एक बार आप जाने दीजिए, उसे मत पकड़िए, सिर्फ अपने डिसाइडेड प्राइस पे ही उसे पकड़िए। सातवीं बात, मार्केट में आपको पेशेंस के साथ मार्केट में रहना है, अपना पेशेंस खोना नहीं है। आठवीं बात, हमेशा आप जब भी निवेश का नज़रिया रखें ना, हमेशा लॉन्ग टर्म की बातों को पे ध्यान जरूर दे कि मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस शेयर में सोच रहा हूँ। और नौवीं बात, हमेशा आप इन्वेस्टमेंट जब भी करें ना तो एक साथ इकट्ठा पैसा कभी नहीं लगाए। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा फिर बढ़ाएं, फिर थोड़ा फिर बढ़ाएं, यानी कि स्टेप वाइज 10-15%, 20-25% और 60-65%। जी हाँ, एक शेयर में अगर आप लगा रहे हैं तो इस तरह से स्टेप वाइज स्टेप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं। और आप कभी भी इन्वेस्टमेंट में आप जो इन्वेस्टमेंट के जो आप कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट करें ना, एक डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्टमेंट रखिए।
और 12वीं बात, आप डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्टमेंट करें। आप जब भी किसी भी शेयर में करें ना, तो अलग अलग सेक्टर के हिसाब से जब भी बंच बनाएं, डाइवर्सिफाइड तरीके से ही करें। और आप किसी भी शेयर से कुछ भी उम्मीद बना के रखें कि ये इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न आना चाहिए। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो रिटर्न आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। देखिए, अगर जिस इंडस्ट्री से वो बिलोंग करती है, आपका जो लिया हुआ शेयर, उसकी रिटर्न क्या आ रही है, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। और उसके बाद 15वां पॉइंट, जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर की जो भी चीज़ें उसमें हलचल हो रही है, वो फाइनेंशियल ईयर का आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए, जिसमें रिवेन्यू हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गए, ये चीज़ें आपको देखनी है। और 16वीं पॉइंट, गुड वैल्यूएशन बोले तो आपको पी को ज़रूर देखना है, प्राइस टू बुक वैल्यू को ज़रूर देखना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को ज़रूर देखना है, कैश फ्लो को भी ज़रूर देखना है। 17 नंबर पॉइंट, आपको रिपोर्ट्स में आप एनुअल रिपोर्ट्स तो देखिए, साथ में उसी सेक्टर की कंपनी का, इंडस्ट्री का रिपोर्ट भी आप देखिए, और फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है। जी हाँ, क्या हो रहा है, यानी कि कुछ अगर घटनाएं हुई हैं तो उस सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों पे भी आप ध्यान दीजिए। 18वीं बात, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती हो और समय समय पे कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही हो, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। 19 नंबर बात, 19 नंबर, ग्रोइंग इंडस्ट्री। जी हाँ, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट है वो एक ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग्स करती हो, यानी कि आपको फ्यूचर दिख रहा हो और उसमें ज़रूर से ज़रूर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आगे जाके ना एक लीडर के तौर पे शायद उभर सके, ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। ये सब चीज़ें ना आपको ज़रूर देखेंगे आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में, आपको मैं कहता हूँ आपको हताशा हासिल नहीं होगी, आपको हमेशा आपको ऊपर चढ़ने की दिशा ही दिखाई देगी, क्योंकि यही सब गोल्डन रूल्स है, यही सब अच्छे इन्वेस्टमेंट की जो क्वालिटी है, यही सब है। इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए, इन्हीं पे ध्यान दे के ही आप अच्छे शेयर का चयन कर सकते हैं, क्वालिटी कंपनी को आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद आगे आपको प्रोमोटर की होल्डिंग, जी हाँ, 20 नंबर पॉइंट, प्रोमोटर की होल्डिंग पे आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि प्रोमोटर होल्डिंग में बहुत ज़्यादा हलचल ना हो। प्रोमोटर फटाफट, जी हाँ, हर ऊंचाई पे फटाफट बेच के न निकल रहे हो। प्रोमोटर होल्डिंग पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि प्रोमोटर वही है जो कंपनी को ऊपर भी ले जा सकते हैं, और प्रोमोटर ही है जिनकी वजह से कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। तो आपको प्रोमोटर होल्डिंग और प्रोमोटर की हलचल, मैनेजमेंट की हलचल, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे और इम्पोर्टेंट बात, 21 नंबर पॉइंट, जी हाँ, मॉनिटरिंग। जी हाँ, आपको कहते हैं सब कोई लेके भूल जाइए, लेके भूलने वाली बातें नहीं करनी है आपको। लेने के बाद चाहे आप क्वार्टरली, चाहे 6 महीने में, चाहे साल में, आपको अपने शेयर को, अपने पोर्टफोलियो को देखना है। रीबैलेंसिंग करने का मौसम आए तो रीबैलेंसिंग भी करना है। जी हाँ, और मार्केट में उससे रिलेटेड अगर कुछ घटनाएं हो रही है तो भी आपको एक बार उसमें मॉनिटरिंग करनी है। इन सब चीज़ों को आप अगर ध्यान रखेंगे, इन सब बातें जो भी मैंने बताई है, आप यकीन मानिए आपको इन्वेस्टमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते, जी हाँ, बशर्ते कुछ अंदरूनी चीज़ें कुछ अगर उस कंपनी में हो गई है तो उसका न तो आप कुछ कर सकते हैं, न एफआईज, न डीआईज, न कोई रेगुलेशन बॉडी, अगर अंदर कुछ गड़बड़ी है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसी कोई
अनहोनी घटना, बाहरी घटना कुछ अगर हो जाए तो समझिए आपका थोड़ा बहुत तकदीर की बात होगी। लेकिन ओवरऑल पिक्चर में, जी हाँ, ओवरऑल पिक्चर में जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे हैं वो सारी इन सब बातों पे अमल करके ही अच्छा निवेश किए हैं और समय के साथ ना बड़ा वेल्थ बनाए हैं। फिर से कहूँगा, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप मेरे को भरपूर प्यार देते रहिए, मेरा वीडियो समय समय पे देखते रहिए और अपने आप को भी एडुकेट कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए।